पर कितना टोल प्लाजा के पास पिछले 77 दिन से किसानों का धरना निरंतर जारी है। इस धरने के दौरान किसानों के सेवा के लिए न केवल भोजन चाय पान की व्यवस्था है, इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी कितने दिन से ये धरने ये किसान आंदोलन लगभग 3 महीने से चला हुआ है और जब तक ये चलता रहेगा, जब से चल रहा है तब तक दवाई सेवा पानी चल रही है फ्री में। और आगे कब तक चलेगा, 3 महीने 6 महीने 9 महीने या 3 साल तक भी चलेगा, तब तक हम निःशुल्क दवाई अपनी तरफ से करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, किसानों के साथ हैं और किसानों की पूरी सेवा करते रहेंगे। मुख्य रूप से जो किसान यहाँ धरने पर आते हैं वो दर्द से पीड़ित होते हैं या नहीं, कोई भी बीमारी है, हम यहाँ से लेकर के दिल्ली टिकरी बॉर्डर तक हम सेवाएं दे रहे हैं दवाई के लिए। किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनके लिए सेवाएं दिल्ली पहुँचा रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं यहाँ भी और दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे हम सेवा दे रहे हैं। किसान भाइयों के लिए जी जान से जो हम ही के किसानी हैं और किसानों के लिए पूरी सेवा दे रहे हैं। धरने पे जो लोग बैठे हैं या जो राह गिराते हैं वो भी राह गिराते हैं, वो किसान भाई वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके लिए भी सेवा दे रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए सेवा दे रहे हैं। दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे हमारी बहन भाई जो भी बैठे किसान भाई उनके लिए भी सेवा दे रहे हैं। धरने पर बैठे किसान ही नहीं, आम राहगीर को भी दवाओं की सेवा, खान पान की व्यवस्था सभी मुहैया कराई जा रही है। किसान आंदोलन को 100 दिन से अधिक हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भिवानी जयपुर हाईवे पर कितराना टोल प्लाजा पर किसान पिछले 77 दिन से धरना दे रहे हैं। सरकार अपनी अर्थनीति में अड़ी है और किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने धैर्य का परिचय दे रहे हैं। किसान नेता कमल सिंह से इस बारे में बातचीत की गई। प्रधान जी, क्या सरकार कुछ इस मामले में डील बरतेगी या ऐसे ही किसान धरने में बैठे रहेंगे? देखिए, सरकार की एक लंबी चौड़ी चाल है और एक कानून लाने से पहले सरकार ने जो पूंजीपति थे अंबानी अंबानी, उन्होंने 2 साल पहले ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी अलग अलग क्षेत्रों में और लाख 300 एकड़ 400 एकड़ है। तो इसका मतलब सरकार की नीयत तो पहले ख़राब थी। उनको बोल दिया भाई हम ये कानून ले आएंगे, आप ये ज़मीन खरीद लो और वहाँ वेयर हाउस बना लो। तो ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले प्लानिंग से ये कानून ले आए। अगर कानून नीयत ठीक होती सरकार की तो किसान के जितने 40 रजिस्ट्रेशन संगठन है, ये 40 के 40 संगठनों से बात करती, किसानों से बात करती या गांव-गांव जाकर टीम भेजती। अगर किसान ही कहते हैं कानून ठीक है तो लागू कर देती, किसानों को कोई नहीं था, बिना किसान से पूछे। और कोरोना के दौरान जब लोग डरे हुए थे, बीमारी है, संसद बंद पड़ी थी, पूरा देश बंद पड़ा था, उस टाइम संसद बुला ली और संसद में कानून लागू कर दिए। तो इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट था। सरकार कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, उनको राहत मिलेगी और किसी न किसी तौर पे केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में 3,000-6,000 रुपये डाले। तो आपको नहीं लगता कि पहले प्रलोभन देकर फिर ये कानून लागू करने की चाल थी? आप एक बात तो फसल का MSP दे नहीं रही सरकार। मान ले 1 मिनट के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, उन्होंने 2,000 डाले, 6,000 साल के मान लो आप। 1 किले के अंदर अगर सरकार ने 20,000 किसान से खोज लिए तो 14,000 का नुकसान तो सरकार किसान को किया ना। किसान को झूठ बोलने की बात करें, 6,000 दे के और उनसे 20,000 रुपये गोज में वापस ले ली सरकार ने, तो सरकार ने किसान का भला कहाँ किया? प्रधान जी, सवाल ये है कि जब किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आए तो किसान सरकार के मुरीद हो गए थे और जब पता लगा कि कानून ऐसे थोप दिए गए कि कारपोरेट को सपोर्ट कर रही है सरकार, तो किसान सड़क पे आए। देखिए, अगर जागरूकता होती, सुनो, एक है ना अलाउंसमेंट कर जाती है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये जाते बीमारी का इलाज कर देगा। मान ले कोई आदमी पीड़ित है किसी बीमारी से, तो वो बेचारा सारा घूमता है, फिर सोचो भाई उसका ये डॉक्टर अच्छा हो। डॉक्टर को तो बढ़ता है जब मेरा बट्टा है, डॉक्टर जाते हो पहले उसे खराब आवे। तो लोगों ने देखा कि जो पहले सरकार थी जो ये कह रहा था कि मैं आय दुगनी कर दूंगा, इसने एक ही बात, किसान की आय दुगनी कर दूंगा। तो किसान मजबूर था, क्योंकि आज भारतवर्ष के अंदर हरियाणा में 7,000 गाँव हैं। 7,000 गाँव में ऐसा कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई किसान नहीं जिसके कर्जा सर नहीं हो। तो सोचा भाई अगर कर्जा मुक्त कर रहा है और आपकी आय दुगनी करेगा तो इसको विश्वास करके देख लें, तब किसानों ने वोट दिया ना इसको। तो क्या आत्ममंथन की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल, आत्ममंथन तो मोदी को करना चाहिए।
मोदी को यह संबोधन करना चाहिए कि भाई तू सारे काम कर रहा है। प्रधान जी, चुनाव के समय हर पार्टी का नेता अपनी अपनी बात कहता है। मोदी ने भी अपनी बात कही, बीजेपी के और नेता थे उन्होंने भी अपनी बात कही, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि किसान की आय दुगनी की जाएगी, किस स्रोत से की जाएगी, कैसे की जाएगी, इसका जिक्र कहीं नहीं हुआ। देखो शास्त्रों में लिखा है बर्ते को नहीं बरतना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं कि बर्ते को नहीं बरतना चाहिए। जिस आदमी व्रत लिया एक वे उसको दोबारा किसान नहीं बरतेगा। मैं देख लिया तुमने मारेगा ही वो। अगर ज़मीन ही रही किसान की तो आय कहाँ से पैदा करेगा किसान? ज़मीन ही खोस लेंगे लोग, तो इसको दोबारा लोग पसंद नहीं करेंगे और इसके खिलाफ लोग वोट डालेंगे। प्रधान जी, अगर अतीत की बात करते हैं, कांग्रेस के शासन में भी शरद पवार ने कई बार ऐसे विवादित बयान दिए जिस कारण चीनी महंगी हुई, दालें महंगी हुई, तिरंग महंगा हुआ और जो खाद्य तेल थे वो महंगे हुए। तो आप ये नहीं समझते कि राजनेताओं का चरित्र कमोबेश एक जैसा ही होता है? वो शोषण की राजनीति। आपकी सैनी साहब बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने कराया, शरद पवार जी ने जो भी कराया, शरद पवार ने अपने चीनी बेचने के लिए लोगों झूठ बोला, तो लोगों ने कांग्रेस का इलाज किया कि नहीं किया? हरा दी ने कांग्रेस है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस ने तो किसान को बीमार किया था और इस सरकार ने किसान को मार दिया, विश्वासघात कर दिया। इसको तो मार दिया किसान को। वो जीते रह सके थे भाई, वो बीमार आदमी तो दोबारा ठीक हो सका, इसने तो मार दिया, ठीक कुकर होगा। किसान पिछले 107-8 दिन से दिल्ली को घेरे बैठे हैं। सरकार ने अपने तरफ से जो भी हथकंडे अपनाए, चाहे वो लाल किले की घटना हुई हो या दिल्ली में प्रवेश की बात हुई हो या नांगलोई में या कहीं भी कोई घटना हुई हो, उसके बाद किसानों पर दबाव बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। प्रजातंत्र के सैनी साहब, प्रजातंत्र के आवाज़ उठाना सब कह गए हैं। ये देश आज़ाद इसलिए हुआ था कि अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी मांग मानो। वहाँ किसान बैठे हैं ना, वहाँ लाखों झोपड़ी वाले जो मजदूर हैं उनके बच्चे देखना जिनका 2 किलो वजन था ना बच्चों का, आज 15-15 किलो वजन बढ़ा दिया। किसान उन्हें दूध पिला रहे हैं, किसान उनको दही पिला रहे हैं, उन गरीब बच्चों को किसान तो पेट फाड़ के उनको खिला रहे हैं। सरकार ने धन्यवाद करना चाहिए कि किसी का रास्ता नहीं रोकते। कोई भी अगर बॉर्डर पर जाने वाला एक भी आदमी ये कह दे कि किसान ने किसी का रास्ता रोका है, किसान ने तो वहाँ भोजन की व्यवस्था करी है। लाखों झोपड़ी पट्टी वालों को खाना खिला रहा है किसान। सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है, तो किसान सरकार से क्या उम्मीद करता है? देखिए, किसानों ने कह दिया कि कितनी परीक्षा ले लो, हम परीक्षा में पास होने वाले व्यक्ति हैं। अब सर्दी थी, ज़बरदस्त सर्दी थी, सर्दी में किसान नहीं कहीं गया, बरसात आई किसान कहीं नहीं गया, अब गर्मी आ गई तो किसान नहीं जाएगा, अपना प्रबंध कर लिया, झोपड़ी डाल ली सब ने अपनी अपनी। और वहाँ जो सुनो, किसान को तो वैसे गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं लगती क्योंकि 24 घंटे खेत में खड़े रहता है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपने पंगा ऐसी कौम से ले लिया, किसान की कोई जात नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है। अगर सच्चा कोई भगवान है ना तो किसान है। तो सरकार भाई भगवान की परीक्षा कितने दिन लेगी? ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं, सरकार को झुकना पड़ेगा, ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, और नहीं लेने पड़े तो भाई चुनाव तो हम तो जमा को नियाड़े बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि एक फ़ोन दूर है किसानों से वार्ता, लेकिन आज तक वो फ़ोन कॉल की दूरी तय नहीं हो पाई, ना किसान नज़दीक जा पाए ना सरकार नज़दीक आ पाई। तो इससे क्या लगता है? एक बताओ, किसान ने कब का बात नहीं करेंगे? जब भी सरकार ने बुलाया किसान गए। 11 दौर की बात हुई, 11 दौर के दौर में किसान गए। किसान तो आज भी तैयार है, वो क्या कर रहा है? मना थोड़ा कर रहा है, वो कह रहा है हम बात कर लेंगे, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात किस चीज़ पे करें वो तो बता दो। और वो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, सबके प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। उस प्रधानमंत्री जी ने एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ोन छोड़ो आप, डिग्री बॉर्डर आपकी कोठी से मात्र 15 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है ना? आप किसी को भेज दो, किसी को भी, हम आने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नू बता दो बात क्या पे करोगे आप, या तो बता दो भाई हमारे तीनों कृषि कानून रद्द कर दो। देखो मैं मेरी बात सुनो, हम तैयार हैं सारी चीज़ करने के लिए, ये तीनों कानून रद्द कर दो, MSP C2 लागू कर दो, किसान की लागत का मूल्य दे दो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और ये बात सारी मान लें मोदी तो किसान उसकी जय बोलने के तैयार है। ये क्या भरोसा है कि अगर आपकी मांग अब मान ली जाती है और दोबारा सत्ता मिलने के बाद वही हालत पैदा होगी, फिर किसान क्या करेगा? 2014 में मोदी बने, लोगों ने किसानों ने वोट दिया, 19 में कहा कि भाई मेरे को वोट दे दो, थारे काम करूँगा, लोगों ने फिर वोट दे दिया, दिए कि नहीं दिए? यहाँ से जो नुमाइंदा बने है वो तो कहता मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, उसको भी मेरा वोट मांगे, वोट दिए लोगों ने। मतलब बीजेपी का कोई आदमी गांव में भी गया भी नहीं ना तो भी वोट दे दिए।
तो आज भी अगर MSP C2 और तीनों कृषि कानून रद्द कर देना है तो किसान अड़ियल नहीं है, किसान फिर मान जाएगा। लेकिन पहले तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए और MSP C2 का मैं मतलब थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। C2 का मतलब ये है कि जो किसान खेत में काम करता है 1 एकड़ में, मान लो उसने ट्रैक्टर किराए पे लाया, उस ट्रैक्टर की 800 रुपया 1000 रुपये ट्रैक्टर वाले ले लिया बाई के, उसके बाद में बीज लिया, बीज आ गया मान लो 1000 रुपये का, तो 1000 वो 1000 ये, फिर पानी लगा, पानी पड़ोसी से पानी लिया 1000 रुपये हो गए, यानी जैसे खर्चा आ गया मान लो 10,000 रुपये 1 एकड़ में, तो 10,000 तो वो और 10,000 प्रॉफिट के दे दो, 20,000 दे दो, हम तो मानना तैयार, हमको नाटा है, लड़ते नहीं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा और किसानों को ये भरम है कि उनकी ज़मीन सरकार रहने पाएगी या उनकी ज़मीन पर लोन ले लिया जाएगा तो भूमिपुत्र को फिर दिक्कत आएगी। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये सरकार ने गलतफहमी क्या पैदा कर रखी है वो बताता हूँ। सरकार ने गलतफहमी कर रखी है कि भूमि नहीं जाएगी। आप मेरी बात सुनो, कंपनी आएगी, मान ले कंपनी ला के इस भाई को तो कह दिया 10,000 में तेरा मैंने किला ले लिया, ठीक है, मैंने दिया कौन 10,000 में, तो इस भाई का मान ले 10,000 रुपये ने दे दिए 5 साल खातर, ठीक है, फिर मैं सोचूंगा वो भी दिया तो तू भी दे दे, उसके बाद में वो बाहर टाउन ले आऊँगे। अब हमारे पास तो चारा को नहीं, हम तो फंस गए उसका। ये उन्होंने कहा भाई ये जितना साहूकार को ब्याज रुपये नहीं लेते और साहूकार का जितना पैसा हो गया तो भाई हम करा के साहूकार तो पैसा देना पड़ेगा, नुए हमने उस जमीन को करा के उतना ही देनी पड़ेगी जो जिसने ले रखी है, हम कि जमा फिर पैसे बट्टे उन्होंने जमीन देनी पड़ेगी। समझ गए? सवाल ये है कि धरतीपुत्र लगातार संघर्ष कर रहा है। किसान संगठनों की 40 किसान संगठनों की 11 दौर की बातचीत भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से हुई, पीयूष गोयल जी भी उनके साथ आए, जितने बार भी वार्ता हुई गृह मंत्री के पास घूम के फिर वो पाठ पढ़ के आते थे मंत्री। तो किसान संगठनों ने आप एक काम करो, जैसे आपका टीवी है ना, सीधा प्रसारण कर दो, किसान तो बात कर दिया नहीं, प्रधानमंत्री बात करे किसान भी बात करें, मेरा पाटा कौन झूठ बोल रहे हैं, सीधा प्रसारण कर दो। लेकिन सवाल तो ये है कि चैनल उनके टीवी उनका सब उनका सीधा प्रसारण कर लो, किसान झूठ बोल रहा है कि प्रधानमंत्री। देखिए प्रधान जी, हर चैनल की अपनी विश्वसनीयता है, भरोसा है, जो लोग जैसा करेंगे वैसा ही लोग उनको पसंद करेंगे, उनके बारे में टिप्पणी करते हैं। एक सीधी स्पष्ट बात है कि जब एक काल दूरी की बात हुई थी, इस बात को अब तक फोन नहीं आया, आज तक वो फोन क्यों नहीं आया? मैं भी चेक करूँ, भाई भी चेक कर, सारे चेक कर, कदे फोन को नहीं। कमी सरकार की तरफ से है या किसानों की तरफ से? कमी सरकार की तरफ, किसानों की कोई कमी नहीं। सरकार किसान तो ये कहते हैं हम तो तैयार हैं भाई, कदे बुला लो, तो कमी सरकार की तरफ। सरकार से हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसान का ना इम्तान और ना लें। अगर किसान भड़क गया ना, भड़कने का मतलब ये नहीं कि उनको तोड़ फोड़ करेंगे, अगर किसान भड़क गया और उसकी लोगों को खाना नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे। किसान पैदा करता है 80%, ये देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसान अपना, अब एक मेरी बात सुनियो आप, 100 रुपये अगर दूध करते किसान हैं और गेहूँ करते आदमी के नाम है 40 रुपये किलो के हिसाब से, और जो फसल पैदा ये सब्जी पैदा होती है महंगी कर दे, तो क्या आम आदमी है जो देश में रहने वाला है वो भूखा नहीं मर जाएगा? लेकिन किसान भूखा नहीं मर रहा, आज भी वो बेचारा सस्ता ही बेच रहे हैं सर, लोगों की तरफ देखने के लिए। अगर उसमें प्रधानमंत्री जी की तरह स्वार्थ होता ना तो अपनी चीज़ को अपने पास रख के दूसरों को बेचता ही नहीं वो। तो क्या किसानों को ये समझ आ गया है कि स्वार्थ की राजनीति की भेंट उनके हित चढ़ा जा रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को ये सोच समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने कहता मेरे से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है। जब एक बहुत बड़ा वर्ग है, 80% लोग गांव में रहते हैं और गांव के लोग किसान नहीं करते हैं, किसान नहीं करते हैं ना, और तो कोई काम करते नहीं बेचारे, किसान नहीं करते हैं। जब किसान खुश नहीं है तो ये जबरदस्ती की सोच थोप रहे हैं, कैंसिल कर दो इसको। जिस समय किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाई उन्हें देशद्रोही, आतंकवादी भी कहा गया। इनमें हरियाणा के भी एक मंत्री शामिल थे जिन्होंने सीधे तौर पे यहाँ तक कह दिया कि अगर 100 आदमी मर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे लोग, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, जब देश गुलाम था ना उस टाइम अंग्रेजों से जितने टकराए थे और जो शहीद हुए थे उस टाइम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह खान, किसी का नाम ले लो, वो सारे किसान के बेटे थे। फिर आज देश आज़ाद होने के बाद में अब तक जितने शहीद हुए हैं टोटल, कारगिल में भी उससे पहले भी जितने भी जवान शहीद हुए हैं, आप रिकॉर्ड उठवा लो। अगर एक भी आदमी
किसी पूंजीवादी का शहीद हुआ हो, आपको कौन शहीद हुआ मिलेगा? किसान का बेटा। आपको कौन शहीद हुआ मिलेगा? मजदूर का बेटा। किसी पूंजीवादी आदमी का शहीद नहीं मिलेगा। मतलब अगर हजारों शहीद हुए ना, तो हजारों में से 99% किसान का बेटा शहीद हुआ है। वो उग्रवादी कैसे हो सकता है? वो खालिस्तानी कैसे हो सकता है? वो गुंडा कैसे हो सकता है? उन्हें देश के लिए जान दे रहा है, उसका खून। इन्होंने तो जवान और किसान को बढ़ा दिया और कुछ नहीं करे इन्होंने। आपसे बात करूँ तो किसान फसल की कटाई की तैयारी में है और टोल पे दिल्ली बॉर्डर पे धरना चल रहा है, तो ऐसे में किसान अपनी खेती कैसे करेगा? ये टोल पर धरने पाने वाली टीम अलग है, खेतों में काम करने वाली टीम अलग है। फिर आजकल तो मशीनी युग है, 20 दिन का काम 3 दिन में कर लेंगे, टर्न बाई जाएंगे। लेकिन धरना जारी रहेगा। धरना बिल्कुल जारी रहेगा। अब जैसे महाराष्ट्र में MP में अगेती फसल है, उस तरफ से लोग कम कर दिए। जब इधर लामड़ी शुरू होगी, कटाई शुरू होगी, धुआना शुरू हो जाए, यहाँ से कम हो जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि सारी फसल एक बार आ जाए, कतलानत कम हो जाए, कदे डोगी कम हो जाए, कदे राशि वास्ते। हम टर्न बाई टर्न करेंगे, धरना खत्म नहीं होगा, ये नोट कर लेना। धरना निरंतर चलता रहेगा। निरंतर जब तक कानून खत्म नहीं होंगे चलेगा। रही दूसरी बात मोदी जी के दिमाग में फितूर है कि जैसे तू गुजरात में राज कर गया था ना, लाशों की राजनीति करता है। इसने गोधरा कांड करवाया, इसने लाल किला कांड करवाया, ये सब कांड ये मोदी करवाता है। तो सिंध में कार्रवाई क्यों नहीं करता है? इनके जो उसकी फोटो इनके साथ है, अमित शाह के साथ है। अमित शाह पर 19 केस चल रहे मर्डर के, कहाँ गए वो? ये लोगों को दबाने की राजनीति करते हैं, कत्लेआम करते हैं, बिठाते हैं आपस में। पहले 60-9 का करा, फिर पंजाब हरियाणा का करने की कोशिश करी, फिर इन्हें लेफ्ट को ले आके कहाँ तक गिरेंगे? इनके गिरने की कोई हद है क्या? जो जातिवाद संघर्ष 2 साल पहले हुआ, वो एक अलग वो था। हाँ आज किसान अपनी रोटी रोजी को बचाने के लिए लगा हुआ है। हाँ, तो जवान और किसान की बात आप भी करते हैं, सरकार भी करती है, फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि सरकार तो इनको बिठाने की बात करती है। एक टाइम ऐसा आएगा, अगर ये धरना चलता रहा और मोदी ऐसे ही रहा ना, तो इस देश की फौज बगावत करके जमींदारों के किसानों के साथ आ जाए। ये आप नोट कर लेना। आपको लगता है कि देश का जवान जो सीमा पे है वो बगावत कर सकता है? बिल्कुल, इसके लिए लड़ते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। जब उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से? खाने के लिए अन्न पैदा करता है किसान, वो उनके माँ बाप हैं, जो वो मरेंगे तो वो वहाँ क्या करेंगे? जब मोदी ने कहा था फायर दिल्ली में, तो लोगों ने ये कहा था कि हम दुश्मन पर गोली चलाने के लिए भर्ती हुए हैं, हमारे देश की जनता पर नहीं, हम नहीं चलाएंगे। कोई जवान फायर नहीं करेगा। दिल्ली की सीमाओं पर जितने किसान धरना दे रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर है, सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, कई बार उनको नोटिस थमा दिए सर दिल्ली पुलिस ने, किसान फिर भी जमा हुआ है। तो भविष्य में क्या रणनीति रहेगी किसानों की? देखो, पुलिस का काम है कानूनी कार्रवाई करना, वो हाथापाई किसी के साथ नहीं करेंगे, वो भी किसान के बेटे हैं। आप एक बात बताओ, जब लाल किला पर तो 200 आदमी चढ़ गया, कुछ नहीं रोका, और जब किसान ने दोबारा आंदोलन शुरू किया, कील कटवा दी। पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे क्यों नहीं कटवाते? ये किसान का आगे तो कील कटवा दी, बैरिकेड लगवा दिए और JCB खड़ी करवा दी। वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ कांटेदार तारून मगर चाहे गधा लकड़ जाओ चाहे घोड़ा लकड़ जाओ, वहाँ क्यों नहीं करते? जितने ये हमले हो रहे हैं, चाइना बोला समुद्र में हमला करे, पाकिस्तान ये सब ये करवा रहा है, अब से पहले क्यों नहीं? क्या थी ये सर्जिकल स्ट्राइक? क्या इससे पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं? क्या पाकिस्तान ने कभी हथगोले नहीं फेंके? सिर्फ फायर का उल्लंघन नहीं किया पाकिस्तान ने कभी, हमेशा होता था, लेकिन जितना बढ़ा चढ़ा कर ये करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ तक। ये देश को बदनाम करेंगे, इससे देश बदनाम होता है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। हमारे ऊपर हमले तो पहले भी होते थे, पाकिस्तान सीज फायर पहले भी करता था, कभी देखा आपने TV पे ना? तो हम उसका जवाब देते हैं। अब ये प्रचार करते हैं, जवाब नहीं देते। किसानों को लेकर प्रचार किया जा रहा है कि उनकी मांग नाजायज है,
सरकार ये कह रही है किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन किसान इसको मानने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे आप? कैसे माने किसान? इनके जो 2014 में भी इनने घोषणा पत्र में ये कही थी कि 15 लाख रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और तो कहाँ आज तक किसी को नौकरी दी, किसी के खाते में पैसा आया? झूठ बोलने के अलावा ये बीजेपी वाले और कुछ नहीं करते हैं। और जब वो एक हरियाणा में कहावत कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, तो इनकी झूठ एक बार तो चल गई, लेकिन इसीलिए नहीं माने जा रहे। काट की हांडी तो दूसरी बार चढ़ी है, 2014 में चढ़ी थी और अब 19 में। दूसरी बार ये दूसरा मुद्दा लेके आ गए, राष्ट्रीयता का मुद्दा। पुलवामा में आदमी मरवा दिए, वो राष्ट्रीय का मुद्दा लेके और लोगों को बहका दिया। हमारे देश के जो जनता है वो एकदम भावनात्मक रूप से हो जाती है और वो भावना में बह गए। जो इन षड्यंत्र रच के जो चाल चली, क्योंकि 1 साल पहले से कहते थे कि ये कुछ न कुछ करेगा, आदमी मरवाए, और वो करवा दिए, और उसके बाद राष्ट्रीयता का इसने नारा दे दिया, लोग भावना में बह गए। आप ये नहीं समझते कि देश के लोग जागरूक थे, उसके बाद भावनाओं में बह गए? तो ये उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है जो आज हम भुगत रहे हैं, रोडों पे बैठे। आज पंजाब के तो आज 7 महीने हो गए किसानों को, बेचारों को 4 महीने वहाँ बैठे रहे, 3 महीने से ज़्यादा यहाँ हो गए। हरियाणा के कितने लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कुछ नहीं है, चंद किसान हैं। ये क्या, कैसे मानोगे आप? यहीं देख लो कितने दिन से धरना चल रहा है, और कितने यहीं आके वो देख लें कितने किसान हैं, कितने गैर किसान हैं। अब यहाँ कह दी वो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी करवा रही, इनको तो एक झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर इनको किसान की आय दुगनी करनी है तो क्यों ना एमएसपी का फार्मूला C2+50 लागू कर दे, अपने आप आय दुगनी हो जाएगी, और एमएसपी को की गारंटी दे दे, कानून बना दें उसका। सरकार तो ये कह रही है कि मंडियाँ बढ़ाई जा रही हैं, MSP दे रही है, तो आप कह रहे हैं MSP कानून बना, क्या पहले कानून था जो सरकार ने निरस्त कर दिया? कितना खरीदा है? 6% खरीदते हैं MSP पर मात्र, हरियाणा और पंजाब में, दूसरी स्टेटों में वो नहीं। और मंडियां बढ़ाएंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर 47 मंडियां तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, 243 मंडियां घाटे में। ये तो RTI से लोगों ने जानकारी ले ली, पता कर लो। तो कैसे चालू, कैसे बढ़ा रहे हैं? यही तो बात है ना, ये झूठ बोलने के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। कामेड़ा, फसल कटाई का मौसम नज़दीक आ गया है। इधर हो जाओ। फसल कटाई का मौसम नज़दीक आ गया है, किसान धरने में बैठे हैं, चाहे दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा के बॉर्डरों की बात कर लें, या टोल प्लाजा पर किसान बैठे हैं। तो स्थिति क्या बनती जा रही है? आपको लगता है कि निकट भविष्य में कोई समाधान निकलेगा? देखिए, ये आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार की टैक्टिक्स भी ये है कि लंबा चले और ये थक जाएं, थक के अपने घर चले जाएं, उसकी कोशिश ये है। लेकिन किसानों ने भी अपनी रोटी बचाने के लिए प्रण कर लिया है कि हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन को भी जारी रखेंगे। और यहाँ जो धरने हमारे ये कंटिन्यू रहेंगे, बल्कि धरने ही कंटिन्यू नहीं, बल्कि हर 15 दिन में, 20 दिन में एक प्रोग्राम और आ जाता है। अभी 15 तारीख को हम कर्मचारी, मजदूर, किसान, महिलाएं सब मिल कर के रेलवे स्टेशन पर निजीकरण के खिलाफ और रोज़गार के सवाल को लेके, महंगाई के खिलाफ, और ये तीनों काले कानून रद्द हो, इन मांगों को लेके एक बहुत बड़ा धरना आयोजित कर रहे हैं। किसान जन पंचायत, मजदूर जन पंचायत कर रहे हैं। उसके बाद 19 तारीख को हम मंडी में धरना लगाएंगे। व्यापारी और किसान इकट्ठे बैठ के मंडी बचाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ का नारा लगाएंगे। उसके बाद 23 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो शहादत दिवस है वो मनाएंगे, और युवा दिवस के रूप में हम किसानों को लामबंद करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को पूरे देश में किसानों की मांगों को लेके भारत बंद भी होगा, जिसमें रेल और रास्ते जाम किए जाएंगे। और फिर 28 तारीख को होली के दिन इनकी काले कानूनों की प्रतियां चढ़ाई जाएंगी। लगातार ये आंदोलन आ रहा है, काम भी करेंगे किसान खेत में, और लगातार उसके जो सदस्य हैं घर के, वो धरनों पर भी शामिल होंगे, और फसल काटने के बाद फिर एक बार उभार आएगा किसान आंदोलन। कामेड़ साहब, आप ये नहीं समझते कि सरकार जो है किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है? आंदोलन जितना लंबा चलेगा, किसान उतना कमज़ोर होता चला जाएगा, आंदोलन उतना कमज़ोर होगा। तो ऐसे में किसान की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ये कई बार सरकार ने ये सेक्शनल मांगे होती हैं ना,
किसी कर्मचारी की मांगें होती हैं, मजदूरों की मांगें होती हैं, उसमें तो उनका फार्मूला लागू हो जाता है। लेकिन ये जन आंदोलन है, इस जन आंदोलन में ये आंदोलन और ज़्यादा उभार लेगा और ज़्यादा मजबूत होगा और देश के अलग अलग हिस्सों में इसका फैलाव होगा। ये मंदा पड़ने वाला नहीं है। सरकार को ये गलत फहमी है कि ये मंदा पड़ जाएगा। किसान आंदोलन से जुड़े जो भी 40 संगठनों के नेता हैं वो टाइम दर टाइम किसी ना किसी टोल प्लाजा पे या धरने स्थल पर जाते हैं और किसानों को उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्पष्ट रणनीति नहीं है जो किसानों को उत्साहित करके एक उस पर इकट्ठा कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार अलग अलग बदल के नीति आ रही है। कभी महिला दिवस के रूप में, कभी 8 मार्च को, कभी सरदार अजीत सिंह का पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम होता है, कभी रविदास, संत रविदास की जयंती मनाई जाती है और आगे आने वाले टाइम में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है। तो इन अवसरों पर बड़ी संख्या में मजदूर किसान इकट्ठे होते हैं और अलग अलग हिस्सों में महापंचायतें होती हैं। और अब ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों में, एक केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ भी किसान संगठन के 40 आदमी ये जाएंगे और बीजेपी को हराने का आह्वान करके आएंगे सब जगह। किसान संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। सरकार ने एक बात कही कि 1.5 साल के लिए इन कानूनों को रोक दिया जाता है, उसके बाद देखा जाएगा। देखो, कमेटी बनाई, सरकार अपना प्रयास कर रही है। किसान आखिर चाहते क्या है? देखिए, सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कोशिश की थी। वो कमेटी जो बनाई थी उसमें भी वो आदमी थे जो इन कानूनों की प्रशंसा कर रहे थे। यानी ऐसे ऐसे लोग इसमें रखे गए हैं जिनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि ये किसान के हक में रिपोर्ट करें। जहाँ तक उसका 1.5 साल का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसका मायने ये है कि गलती तो ये मान चुके हैं कि बगैर डिस्कशन के, बगैर बहस के और जो घटक हैं जो प्रभावित हैं उनसे बगैर बातचीत करे कोरोना काल में अचानक ये कानून पास किए इन्होंने। पार्लियामेंट और संसद की मर्यादा को भी ध्यान में नहीं रखा, तो गलती तो इन्होंने की है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गलती की है तो एक बार इन कानूनों को रद्द करो और दोबारा से सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करके कोई इसका सर्वमान्य हल निकालो। उसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि पूंजीपतियों से काफ़ी पैसा इन्होंने ले रखा है। उनको ये नाराज़ नहीं करना चाहते। उनकी नाराज़गी का मतलब है कि इनकी टेलीविज़न में इनके विरोध में खबर आए और ये सरकार गिर जाए या MP इसको छोड़ के चले जाएं। ऐसा रिस्क वो लेना नहीं चाहते क्योंकि पूंजीपतियों को नाराज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि ये कानून पूंजीपतियों की शय पर आए हैं। उनको तो ये अपने कॉन्फिडेंस में रखना चाहते, इसलिए समय लग रहा है। किसान आंदोलन का नाम लेकर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकार के खिलाफ। उसके पक्ष में 55 लोग आए। तो आप ये नहीं समझते कि जो राजनेता प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं वो भी किसानों से मुंह मोड़े हुए हैं? देखिए, राजनेताओं पर किसानों के आंदोलन का पूरा प्रभाव है, लेकिन वो अपने लालच में, पद के लालच में, विधायिका के लालच में वो सरकार के साथ चले गए, वो हमारे साथ नहीं आए। आप ये देखिए ना, 2 निर्दलीय विधायक उन्होंने भी तो विरोध किया है। वो मर जाएंगे या वो ख़त्म हो जाएंगे, वो किसान उनको आंखों पर बैठा रहे हैं आज। और जो 30 विधायक हैं जो विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस के, उन्होंने भी तो किसानों का साथ दिया है। ये अपने लालच में विधायक बने रहने के कारण मंत्री बनने के चक्कर में और हरी झंडी के चक्कर में ये किसानों के साथ नहीं आए। इसलिए ये उनकी आत्मा जो है वो अंदर से कचोट रही है कि वोट तो किसान से लिए और साथ पूंजीपतियों का दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है और इसीलिए किसानों में उनके खिलाफ बड़ा भारी विरोध है, गुस्सा है किसानों में। किसान संघर्ष समिति ने एक निर्णय लिया कि वो विधायकों से अपील करेगी कि वो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आए। जो नहीं आएंगे उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। अरे भाई, शेर को हम ये कहने लग जाएंगे कि तू दूध पी ले, घास खा ले, मांस ना खा, वो मान थोड़ा ही जाएगा, उसको तो पिंजरे में रोकना पड़ेगा। उनको लालच लगा हुआ है। मंत्री पद दिखाई देता है, पैसे दिखाई देते हैं, गाड़ियाँ दिखाई देते हैं, लेकिन वो कैसे आएंगे? लेकिन कामराज साहब, जो विधायक है उनकी क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है, कुर्सी में रहना चाहते हैं। पता नहीं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत लूज कॉन्फिडेंस है कि दोबारा विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए क्यों इस अवसर को खोया जाए, ये उनके गलतफहमी है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार आके तो देखिए ना, लोग आंखों पे बिठा लेंगे उनको। ये इतिहास में समय समय पर
टेस्ट होता है। अगर सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी का ठोकर नहीं मारते, देश की आज़ादी नहीं लड़ते, तो आज सुभाष को कौन जाने था। भगत सिंह अगर फांसी नहीं टूटते तो आज लोग याद नहीं करते भगत सिंह को। इसलिए बड़ी कुर्बानी देने के लिए और हमारी कौमों के लिए लड़ने के लिए माता चाहिए, दिल चाहिए, वो इनमें नहीं है। विधानसभा में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि किसानों की ज़मीन हड़पने में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने भी पहल की थी। आज वो किस मुँह से किसानों के समर्थक बने हुए हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो किया है वो भुगतेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम कोई समर्थन नहीं कर रहे कि उसका वो गलत काम किया तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष में है, किसानों की आवाज़ उठा रहा है तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो कोई गलत काम किए हैं उसने तो ठीक है, सरकार इनकी है, फिर 7 साल हो गए, क्यों नहीं उनको जेल में डाला इन्होंने से। कामेड़ साहब, राजनेताओं का चरित्र कमोबेश एक जैसा होता है, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो। तो आपको ये नहीं लगता कि जो आज सत्ता में है कल वो विपक्ष में चला जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष की जो भूमिका है ना, विपक्ष की भूमिका कोई निभाएगा, जनता के साथ खड़ा होगा। इस कॉन्ट्राडिक्शन में जनता का पक्ष भी तो है। जनता अन्याय के खिलाफ लड़ती है तो कोई विपक्ष अगर उनके साथ आवाज़ उठाता है तो हमारी को ताकत मिलती है। अगर वो एक हो जाएंगे सारे तो हम हमारे काबू में नहीं आएंगे। आज वो विपक्ष में हमारा साथ दे रहे हैं तो ये हमारी ताकत बढ़ रही है, हम वेलकम कर रहे हैं उनका। तो सर, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री आवास के बाहर कहा था कि मुझे अगर 3 दिन पहले पता लगता तो मैं आ जाता। आज वही राजनाथ सिंह दूसरा रुख अपनाए हुए हैं, तो लगता है नहीं कि ये बहरूपीपन आम आदमी की सही है। सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए सारे काम ये करते हैं, करेक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो हमारा साथ दे रहा है कोई राजनीतिक, देखो हमने तो विधानसभा लोकसभा में जाना नहीं ना, लोग हमें भेजेंगे, लेकिन जो विपक्ष है उसका जो रोल है वो रोल अदा कोई करता है तो ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अगर वो उस समय आवाज़ उठा रहे तो ठीक है, आज वो नहीं आ रहे, उनको सत्ता हाथ लगी, कल इनको सत्ता हाथ लग जाएगी, लोग फिर लड़ेंगे। लोग तो रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे हमेशा, और ये राजनीतिक पार्टियां दाव खेलती रहेंगी तो ये एक्सपोज भी होंगी, लोगों में पता भी लगेगा, धीरे धीरे लोगों में समझ पड़ेगी। कामेड़ साहब, आप बैंक के चीफ मैनेजर रहे हैं, आप किसान की स्थिति भी जानते हैं कि वो बेचारा ऋण लेता है, उसकी परिस्थिति ऐसी होती है वो ऋण वापस नहीं कर सकता, तो उस समय भी किसान का शोषण होता है, पुलिस आती है, नोटिस दिए जाते हैं, सारे काम होते हैं। आज कारपोरेट के हवाले किसान की रोटी रोजी की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि कहीं कुछ फर्क नहीं आता है? कमोबेश एक जैसी बात लगती है सब। देखिए, इस देश में पूंजीपति और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड का राज्य है और उसकी अपनी पार्टियां हैं। उन पार्टियों के पीछे लोग चले जाते हैं, उनको अपनी स्वतंत्र हैसियत का ध्यान नहीं रहता है। अपनी शक्ति अगर वो बनाएं तो वो राज सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, उनकी राजनीतिक जो उनके हक की राजनीति उसको वो समझते नहीं। तो आज ये इसीलिए इस राज सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में है। मोदी ये तो इंस्ट्रूमेंट है, राज सत्ता तो वो है ना, एक वर्ग को दबाने का दूसरे वर्ग के पास हथियार है। यानी स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन वन क्लास टू कर्ब अनदर क्लास। तो राज सत्ता उनके हाथ में, पूंजीपति जो भगोड़े हो गए लेके उनके भी माफ़ हो जाएंगे और दूसरे लोगों को भी माफ़ कर देंगे। किसान के वो माफ़ नहीं कर रहे और ना उसको लाभकारी मूल्य दे रहे, तो सत्ता उनके हाथ में है, इसलिए किसान को तो लड़ना ही पड़ेगा। कामेड़ साहब, जो लोग हज़ारों अरब रुपए लेके इंग्लैंड, US और दूसरे देशों में चले गए, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेने में उदासीनता दिखाती है, लेकिन किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि समझ गया, उनका राज है ना, उनकी सत्ता है, वो अपनी सत्ता में वो उनको घी खिला रहे हैं। अब अगर उनकी सत्ता नहीं रहेगी, मजदूर किसान के हाथ में आ जाएगी तो उनसे हिसाब लिया जाएगा। तो आपको ये लगता है कि आज जो सरकार है और कुछ दिन के बाद ये सरकार बदलेगी तो जो दूसरी सरकार आएगी, ये जो घराने, बड़े घराने आज लगे हुए हैं, वो कल उनके साथ चले जाएंगे? बिल्कुल लगेंगे, 100% लगेंगे। हमारी लड़ाई किसी मोदी से नहीं है, खट्टर से नहीं है, हमारी लड़ाई उन नीतियों से है जो नीतियां बड़े बड़े कॉरपोरेट के हक में लागू हो रही हैं, आम जनता का शोषण हो रहा है। हमारी कोशिश ये है कि नीतियां ऐसी हों जो बड़े लोगों पर, अमीरों पर टैक्स लगे, गरीबों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम जनता के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलें।
ये तभी होगा जब सत्ता का स्वरूप बदलेगा, नीतियों का स्वरूप बदलेगा। आदमी और पार्टियां बदलने से बात नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे कामरेड ओम प्रकाश, किसलाना टोल प्लाजा पर पिछले 77 दिन से लगातार धरने की अगुवाई कर रहे हैं, और इसी को लेकर हमने किसान नेताओं से बातचीत की थी। और किसान नेताओं का एक ही मत है कि उनका की लड़ाई नीतियों के खिलाफ है, व्यक्तिगत किसी नेता के खिलाफ नहीं। दैनिक जनजागरण के लिए अजय सैनी, कितलाना टोल प्लाजा।